हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आता है वो ये है कि हमारा हार्ट हमारी बॉडी में लोकेट कहाँ पे करता है। तो हार्ट हमारे चेस्ट के फ्रंट में, हमारे दोनों लंग्स के बिटवीन और स्लाइटली लेफ्ट में सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट की। कैसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है थ्रू आउट द बॉडी और कैसे ये हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है। हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस से जानते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होते हैं और कैसे हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। अब हम एक बार अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होना रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में मूव करता है और वहाँ डिफ्यूज़न की प्रोसेस से हमारे ब्लड में गैसेस एक्सचेंज होता है और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। हम समझते हैं कि कैसे हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है और कैसे हमारे तो अब हार्ट हम में मूव सारी करते हैं हमारे प्रोसेस हार्ट के होती है। स्ट्रक्चर पे। हमारा हार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वॉल के थ्रू जिसे हम सेप्टम कहते हैं। हर पार्ट में दो चैम्बर्स होते हैं। हम अपर चैम्बर्स को आर्टरियम कहते हैं और लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट की वॉल्स के बारे में। हमारे हार्ट की वॉल्स एक मसल से बनती है जिसे हम कार्डिक मसल कहते हैं। हमारे हार्ट में दो लेयर्स होती हैं, पहली होती है एपिकार्डियम और दूसरी लेयर होती है पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर्स के बीच एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम पेरिकार्डियम फ्लूइड भी कहते हैं, जो कि हार्ट को स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसा कि अभी हमने रिकॉल किया था कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे लंग्स में चेंज होता है। अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से हमारे हार्ट तक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है। पल्मोनरी वेन के बाद ब्लड हमारे लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करता है, जिसके बाद लेफ्ट आर्टरियम अपनी वॉल्स के थ्रू ब्लड में एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसके बाद ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड के एंटरिंग के टाइम रिलैक्स होता है, जिसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड के ऊपर एक फोर्स जनरेट करता है और ब्लड हमारी होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसके बाद हमारी बॉडी का हर एक सेल एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस करता है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड में फिर से मिक्स हो जाती है और उस सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट के राइट आर्टरियम में फिर से एंटर करती है। इसके बाद राइट आर्टरियम की वॉल्स ब्लड में एक प्रेशर जनरेट करती हैं, जिसके बाद ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है और राइट वेंट्रिकल्स की वॉल्स इस पे एक प्रेशर जनरेट करके इसे लंग्स में फिर से सेंड करती हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे प्योर होके हमारे हार्ट में दोबारा से लौट कर आता है। तो ये प्रोसेस कार्डिक साइकिल प्रोसेस भी कहलाती है और ये अप्रॉक्सीमेटली 0.85 सेकेंड में कंप्लीट होती है।